गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसके लिए हमको यहाँ पर एक एग्जांपल लेना होगा। मैं यहाँ पर दो सेट ले रहा हूँ, एक सेट ए और एक सेट बी। ठीक है, सेट के कुछ एलिमेंट भी लेने होंगे। इस सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4, जबकि जो दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट लेते हैं हम 5, 6, 7 एंड 8। अब एक रिलेशन आर जो कि ए से बी में, ए से बी का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स से सेट बी के एलिमेंट्स के लिए इस प्रकार से डिफाइन है। आर है आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि रिलेशन आर ए से बी के लिए इस प्रकार से डिफाइन है। यहां मैंने लिखा है आर इज सच दैट ए टू बी। इसका मतलब है कि रिलेशन आर सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ इस प्रकार से परिभाषित है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x। यानी जो भी यहां पर ऑर्डर पेयर होंगे उनके जो सेकंड कंपोनेंट है या सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 2 गुना होगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां का होगा, सेट ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर्स का या जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनके जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो कहां से आएंगे, वो सेट बी के होंगे। अब आपको पता है कि जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है। अब ये ऑर्डर पेयर्स आते कहां से हैं, ये ऑर्डर पेयर्स सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनते हैं मींस ए और बी का कार्डियल प्रोडक्ट। ए और बी का जो कार्डियल प्रोडक्ट होता है उसमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स तो होते हैं, जिनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो सेट ए के होते हैं, और जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी के होते हैं। अब ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे क्या वो सबके सब रिलेशन को शो करते हैं। देखिए, जो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर होंगे या उनके जो भी सबसेट होंगे, ठीक है, वो सबके सब ऑर्डर पेयर एक पॉसिबिलिटी को बताता है। वो किसकी पॉसिबिलिटी बताता है कि ये आपस में रिलेशन में है या नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो हमको क्या बताते हैं, एक रिलेशन की पॉसिबिलिटी को बताते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे जो भी हमें ऑर्डर पेयर हम ए क्रॉस बी में देखेंगे कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, और यदि वो दी गई कंडीशन को, जो भी यहाँ पर हमको रिलेशन या परिभाषित है, इस कंडीशन को देखेंगे क्या ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इट मींस जो वो ऑर्डर पेयर आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को निकालेंगे। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे या कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ कितने एलिमेंट है 4, यहाँ कितने 4, 4 4 16। देखिए, बीच में हम इनमें कॉमा भी लगाएंगे। अब हम इनमें इनकी ग्रुपिंग करेंगे। देखो, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 7, 2 का 8 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये सब के सब ऑर्डर पेयर हमको बता रहे हैं कि इनमें आपस में रिलेशन हो सकता है। 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 1 का 6 के साथ हो सकता है। अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है, हमको कंडीशन दे रखी है कि जो भी ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हम कहेंगे कि वो आपस में रिलेटेड है। अब कंडीशन क्या है कि जो दूसरा एलिमेंट है y = 2x, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का 2 गुना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे r इक्वल आर में अब ऑर्डर पेयर चुनेंगे हम। देखिए, यदि हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए, लेकिन 1 तो सेट ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 नहीं कर रहा ना, 2 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो 1, 2 इसमें नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, 2, 4 भी नहीं आ सकता है, क्यों, 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है लेकिन 4 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 3, यदि हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, 3, 6, ठीक है, 3 का रिलेशन 6 के साथ। देखिए यहाँ पर 3, 6, 3
कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, और 6 कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो इट मीन्स 3 और 6 का आपस में रिलेशन है। और 4,8 जो ये ऑर्डर पेयर लिखा है मैंने 4,8, ये भी इस दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 4 कहाँ का एलिमेंट है, 4 सेट ए का एलिमेंट है। 8 कहाँ का एलिमेंट है, 8 सेट बी का एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 2 गुना है, बिल्कुल है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर ये रिलेशन को लिखने का जो तरीका लिखा है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और इसी बात को यहां पे भी लिखा गया है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b। तो ये भी एक रिलेशन को लिखने का तरीका है। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने सेट के केस में पढ़ा था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था वहां और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था, तो इसी प्रकार से हम रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो अन्य तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय लैटिस मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर लिखे थे मैंने वो 3,6 और 4,8 था। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और जो एक्स एक्स पर हम सेट ए के एलिमेंट को दर्शाते हैं और जो ये वाला अक्ष है वाई अक्ष, इसमें हम सेट बी के एलिमेंट को दर्शाएंगे। ठीक है, और जो भी दोनों एलिमेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर को दर्शाता है। ठीक है, और जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं इनको आप थोड़ा सा डार्क पॉइंट करेंगे। यहाँ पर 3,6 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर ये 3,6 है। 4,8 यहाँ बढ़ेगा। देखने वाला इसको ऐसे देकर बता देगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है। देखो 3 का रिलेशन 6 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ। ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको हम लैटिस मेथड कहते हैं, यानी कि दृश्य चित्रण है। इसी प्रकार का एक मेथड और है, उसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है बाय एरो डायग्राम। सेट के केस में हमने इसको बहुत ज्यादा यूज भी किया है। क्या है, बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए यहां सेट ए सेट को बनाएंगे और दूसरा सेट लेंगे हम सेट बी। यहां सेट ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे। यहां सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4, और सेट बी के एलिमेंट क्या थे, 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 का रिलेशन किसके साथ था, 1 का रिलेशन किसी के साथ नहीं था, 2 का भी किसी के साथ नहीं था, 3 का रिलेशन 6 के साथ था, 4 का रिलेशन 8 के साथ था, और रिलेशन ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ इस प्रकार से डिफाइन है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 2 गुना है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट देखो ये फर्स्ट एलिमेंट 2 गुना हो गया, 3 6 के साथ रिलेशन में है, 4 का रिलेशन 8 के साथ है। तो इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम मेथड। तो इस प्रकार से आज आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इसकी जो अलग अलग मेथड्स हैं इनको समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 पर बेस क्वेश्चन कराए जाएंगे।